है कि अभी हम एक छोटा सा माइंडसेट के बारे में सुन रहे थे। माइंडसेट क्या था कि हम सब बड़े पैसे इनकम करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो एक पैराडाइज इंस्टॉल्ड आप जो सॉफ्ट एक छोटा सा माइंडसेट आपको बहुत तेजी से बहुत सारे लोगों से आगे ले जा सकता है। लेकिन होता क्या है बहुत बार कि सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन नहीं होने की वजह से हम जिस अचीवमेंट को ले सकते थे, जिस स्पीड से ले सकते थे, वो स्पीड हम नहीं गेन कर पाते। बहुत बार हम जब अच्छा बना लेते हैं कुछ चीजों को, सब कुछ अच्छा होते हुए दिखता है, अच्छा होते रहता है, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग घुस जाते हैं मंत्रा की तरह, जो हमको गलत डायरेक्शन दे देते हैं, मार्गदर्शन दे देते हैं, और हम लोग बने बुनाए पूरी अपनी व्यवस्था को, ठीक है, खो देते हैं, जिससे काफी बड़ा लॉस कर देते हैं किसी भी मामले में। सब क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, जब जब आप सेशंस में आएंगे, ट्रेनिंग्स में आएंगे, जो आपकी स्पीड होगी पैसे कमाने का, वो स्पीड बढ़ जाएगा। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, सेशन में क्यों आना चाहिए, सीखना क्यों जरूरी है? एक लाइन में अगर मैं आप लोग को बोलूं, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो लाखों को करोड़ों करोगे, हजारों को लाखों करोगे। लेकिन ट्रेनिंग में आओगे ना, तो लाखों को नहीं, हजारों को करोड़ों करोगे आप। कारण क्या है कि सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन, सही समय पे एंट्री करके कैसे अपने फंड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ये ट्रेनिंग्स में ही आप जान सकते हैं। कल की घटनाएं हुई, आप सब उसके गवाह हैं। घटनाएं क्या हुआ था? घटना हुआ था कि अचानक से प्राइस ड्रॉप हुआ, बहुत सारे लोगों को कॉल आना चालू हो गया। कुछ लोग डर में, उनको लगा कि डाई बना लेते हैं, बेच लेते हैं, नीचे जा रहा है, पता नहीं कितना जाएगा, और लोग अपना फंड गंवा बैठे। क्या आपको पता है कि जब आप इस डर में, इस पैनिक सिचुएशन में आते हैं और उसे आप डाई में कन्वर्ट करते हैं, या फिर अपने लगता है कि आप कुछ अच्छा करके सेव कर लेंगे, उस समय आप अपना पैसा खोते रहते हैं। जो समझदार लोग उसी का फायदा उठाते हैं। कल जब अचानक से रेट डाउन हो रहा था, तो बहुत सारे समझदार लोग पैसे अरेंज कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, कल एक झटके में, एक घंटे के अंदर 14,000 करोड़ की बाइक हुआ। और आप पता है कौन? हमारे भारत वाले नहीं, जो डरपोक है अधिकतर, सॉरी टू से इस लाइन को मैं उपयोग कर रहा हूँ, हमारी जो कम्युनिटी के लोग, डर में जो लोग बेचे, बहुत सारे उल्टे सीधे मैसेज हुआ वहां पर, जबकि इसका फायदा धरती के अन्य देश के लोग इसका फायदा लिए। हमारा फंड था, सस्ते में गया, कम में गया, और धरती के दूसरे लोग, दूसरे देश के लोगों ने इसका फायदा उठाया। आज कोरिया, जापान, या मैं बात कर रहा था सिंगापुर या यूएस कंट्री के लोगों को मैं देख रहा हूं लगातार। आप पता होगा बाइंग, आप लोगों ने देखा होगा कैसा उछाल आया। हमारा देश का पैसा हमारी डर की वजह से हमने खोया, और इसी धरती के दूसरे देश के लोगों को हमने माला माल बनाया। ये हमारी मानसिकता है, और हम बोलते हैं कि हमको पैसे कमाना है, हमको अमीर बनना है। अच्छा, मुद्दे की बात क्या है? होता क्या है कि जितने कम फंड के लोग होते हैं ना, छोटे फंड के होते हैं, डरते कौन है? जिनके पास 200 टोकन है, 500 टोकन है, 1000 टोकन है, और इन्हीं लोग का कॉल भी आता है। जबकि जिनके पास 2000, 20,000 या 50,000 टोकन है ना, ये लोग कॉल नहीं करते। टिक प्लानिंग, क्योंकि ये घर चलाने के लिए, कि मैं टिफिन ले लूं इससे, कि आज की सब्जी भाजी ले लूं, इसके लिए एलजीनेस में नहीं आए हैं। ये अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए आए हैं। और साथियों, जो भी लोग अंपायर खड़ा करने के लिए यहाँ पर आए हैं ना, वही बड़ा पैसे बना सकेंगे, एम्पायर बना सकेंगे। डर किस बात की है? जब हम रोज ट्रेनिंग में एक बात सीख रहे हैं, सुन रहे हैं साथियों, कि
एलजीनेस इज द लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, एलजीनेस इज द इंडलेस प्रोजेक्ट। एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा है जहां रोज दिन दुनी रात चौगुनी कम्युनिटी में वृद्धि हो रहा है। हमारे फंड बरकरार है। कल मैंने देखा, ला हम हमेशा एक बात बोलते हैं, वो है रनवे। रनवे का डिफिनीशन भी मैंने कल स्क्रीनशॉट करके भेजा चैट जीपीटी से, कि रनवे सुरक्षित है मतलब आप पूरा सुरक्षित है। और आज के अकॉर्डिंग 337 दिन का 337 डेज का रनवे दिख रहा है। किसी भी प्रोजेक्ट का इतना बड़ा रनवे होने का मतलब, आप सब जानते हैं रनवे मतलब क्या। आज ही हम आप पैसा लगाना बंद कर दे और हर कोई निकालना चाहे ना अपने प्रॉफिट के साथ, तब भी यह प्रोजेक्ट 337 दिन तक आपके पैसे देने का औकात रखता है। समझिएगा कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं। इसके बाद डरना क्यों। हर बार जब हम लोग सेशन में आते हैं तो एक कैलकुलेशन बताते हैं कि आज $4 में चला गया, 3 में चला गया, यार पॉइंट 3 में आ जाए ना, 53 में, तब भी आप यहाँ लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, बल्कि अरबपति हैं। तो साथियों, बहुत सारे बातें हैं, मन में बार बार ख्याल आता है। आज उसी आपके ख्यालों का, उसी सब चीजों की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, जिनका मैं फैन हूं, जो न सिर्फ इसको वेरीफाई करते हैं, बल्कि अगर उनके बैकग्राउंड की बात करें तो आईआईटी आपके दिल्ली से पास आउट है, सिंगापुर से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया है, 12 साल क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने अपने लाइफ का दिया है, बिटकॉइन के माइनर रहे हैं। दोस्तों, ये उनका एक टेक्निकल बैकग्राउंड है, लेकिन उससे पहले बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सहज हैं, फैमिलियर हैं, और इतना सपोर्टिव उनका बैकग्राउंड रहा है। आज वो हमारे परिवार के हिस्सा हो गए हैं। जब भी हम टूर वगैरह में जाते हैं तो साथ में आते हैं। सबसे बड़ी बात, पूरी फैमिली के साथ हमें सपोर्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं हम साथ में। तो जोरदार तालियों के बीच, क्योंकि आज उन्हें सुनने का समय है, आज उन्हें सुनने का दिन है, और आपके सारे डाउट्स पॉइंट टू पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं। अगर आप सच में आज के बाद एक बहुत बड़ा मुकाम, बहुत बड़ा इनकम एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो पेन पेपर के साथ यहाँ पर आप बैठिए। आपके लाइव चल रहा है यूट्यूब में, आपके साथी नहीं जुड़ पाए हैं तो उनको यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए। और आज का सेशन छोड़ने लायक बिल्कुल नहीं है। आप कहीं पर भी रहें, रास्ते मत रहिए, खाना बनाते मत रहिए, पेन पेपर और प्रेजेंस माइंड के साथ आज बैठिए। और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आप फिर रेट क्यों नीचे जा रहा है, कितना जाएगा, कितना होगा, क्या होगा, आपका सवाल का हर का जवाब आपको मिलने वाला है। तो जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा, डिजिटल क्लैपिंग, फिजिकल क्लैपिंग भी आप कर सकते हैं। सो प्लीज वेलकम आवर टेक्निकल गुरुजी अजय चतुर्वेदी सर, जोरदार तालियों के बीच। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू विनय जी। नमस्कार सभी को। सभी के प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। तो चलिए, आज फिर एक नई सुबह और नई जानकारी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो अभी बहुत सारी बातें आपने विनय जी ने आपके साथ शेयर की, कि बहुत कुछ अपने ऊपर ही डिपेंड रहता है, और जो डर है, तो डर को कैसे निकाला जा सकता है। और डर लगभग सभी में ही होता है, चाहे छोटा इन्वेस्टर हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो। लेकिन है ना, सिर्फ डर क्यों रहता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक बर्ड है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन को। स्क्रीन के साथ में आपके साथ शेयरिंग में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। साथियों ध्यान दीजिएगा, सर बहुत कम समय के लिए, बहुत ही कीमती समय अपना रिक्वेस्ट के साथ में आए हैं, इसलिए आप लोग पूरी यस, फोकस के साथ आज का सेशन लेंगे। थैंक यू। आपका एक बड़ा कॉमन वर्ड है फोमो। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब हमें डर किस बात का रहता है अपने माइंड में, खास तौर से जब हम अभी ओरिजिन की बात कर रहे हैं, कि ओरिजिन के अंदर एक हमको फोबिया है। फोबिया एक वर्ड सुना हो ना, जिसको हम फोमो वर्ड से आसानी से समझ सकते हैं, कि या तो दो चीजें हैं। या तो हमने पूरे फोमिया या फोमो क्या रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक मन की एक कल्पना रहती है
एक डाउट रहता है दिमाग में कि मेरा कुछ खोने जा रहा है। तो उसको हम फोमो बोलते हैं, जो कि अपना ऑलरेडी उसके यूटिलाइज हम लोगों ने किया है अपने रिवार्ड के अंदर, जिसको फोमो रिवार्ड भी बोलते हैं। तो फोमो का बेसिकली मीनिंग होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो कुछ कुछ खो जाने का डर। तो बेसिकली अब कुछ खो जाने का डर एक संभावना है, क्या खोएगा कितना खोएगा ये नहीं पता, सिर्फ एक मन की कल्पना है। सेम वही वर्ड आज पूरी तरह से फिट हो रहा है हमारे सारे ओरिजिन के अंदर, जो हम लोग ओरिजिन के अंदर है। तो आज इसी डर को खत्म करना है हमको। तो देखिए, डर दो चीजों से आता है। एक तो क्या कि हमको कुछ नॉलेज ही नहीं है, हम कुछ सीखना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस पूरे सिस्टम्स के अंदर हैं, जो इसके फ्यूचर को बहुत ब्राइट करती हैं ओरिजिन के अंदर। और जो ये फोमो है वो आज आपका मैं खत्म करूंगा, हो सकता है मेरी बातों से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात इसी पे आते हैं कि लोग डर रहे हैं किस बात से। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा है 2 दिन से लगातार कि सर रेट कंटिन्यू कम हो रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं अपने एसेट को और अपने डिजिटल गोल्ड को, ये मैं कहूंगा, जो आपके एलजीनियस के फॉर्म में आपके पास में है। तो है क्या इसको समझना, क्योंकि आपने अभी तक शायद जो लोग सेल कर रहे हैं अपने एल्जीनियस को, उन्होंने पूरे कंसेप्ट को ही नहीं समझा है कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो और क्या दुनिया के अंदर बदलाव लेके आ रहे हो। पहला खोलने के साथ ही आप जिस सिस्टम में हो, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, वो है आपका ओरिजिन डी फाई। और जिसका मकसद क्या है वो शायद क्लियर नहीं है लोगों का। और उस वही डर आपको रेट की वजह से आ जाता है। जब रेट डाउन जाता है तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला कैटेगरी, एक सेकेंड जरा एक और दोबारा से मैं शेयर करता हूँ, और जो आर्टिस्ट हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए। तो बात मैं कर रहा था कि हमने सिस्टम को समझा नहीं है, डर उस बात का है। देखिए, प्राइस और उसको लेके कभी भी एलजीएनएस ने कभी कोई कमिटमेंट नहीं किया है इस प्लेटफॉर्म में। और सबसे बड़ी बात है क्या कि ये पूरे सिस्टम को बिल्टअप कौन कर रहा है, या ओरिजिन के अंदर आज देखा जाए तो एक कारवां शुरू हुआ केवल एक व्यक्ति से। कहीं किसी एक व्यक्ति ने शुरुआत की, जैसे चाइना की लेडी वोलेंसी है, उसका नाम आता है कि वो टॉप, सबसे टॉप पे है। और आज वो कारवां बढ़ते बढ़ते अगर आप देखेंगे टोटल यहाँ पे कितने लोगों का बन चुका है। तो अगर आप यहाँ पे आप चेक करेंगे तो टोटल सप्लाई को चेक करेंगे हम, ब्लॉकचेन के ऊपर मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तो ब्लॉक अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे एलजीनियस की जो टोटल सप्लाई अभी तक मार्केट में आ चुकी है। तो जब ये 7 मार्च 2024 को शुरू हुआ था, सिंगल व्यक्ति था कोई जिसने पहला इसके अंदर अपना टोकन खरीदा होगा। और एक सिंगल टोकन मतलब जो जनरेट किया होगा, जैसे 70,000 टोकन जनरेट हुए थे। तो 70,000 टोकन जनरेट होने के बाद आपने वहां पे देखा होगा। तो क्या है कि कई बार कोई बहुत सारी चीजें अपन को यहाँ पे देखनी होती हैं। तो टोकन की जितनी भी सप्लाई है तो आज 1,96,000 के ऊपर हो गई है, जो आपको यहाँ पे ब्लॉकचेन पे भी दिखती है और ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ दिखते हैं। तो टोटल एलजीना जो स्टेक है वो यहाँ दिख रहे हैं। तो ये नंबर्स यहाँ पहुंच गया। टोटल नंबर ऑफ होल्डर्स भी आपको दिख रहे हैं, वो लगभग आपके 23 लाख के ऊपर हो चुके हैं। तो ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, एक एल्गोरिथम बेस्ड नॉन स्टेबल करेंसी एलजीएनएस के साथ में दुनिया का पहला प्राइवेट एंड एनोनोमस पेमेंट सिस्टम देना है, जिसका बेस है एलजीनियस। एलजीनियस से ही सब कुछ होना है। तो इसका पूरे सिस्टम का
जो भले कुछ भी आगे आता रहे, जैसे कि आपका पहला फेज था ओरिजिन, फिर आया आपका बैक, तीसरा आया आपका इंटरनेट ही आएगा। तो ये तीनों सिस्टम का अगर मूल बैकबोन है वो आपका एलजीनियस ही है। अब एलजीनियस की प्राइस को लेके कौन लोग घबरा जाते हैं? जिनको इस सिस्टम की तो पूरी नॉलेज नहीं ली है। ये सिस्टम आपको स्टेकिंग तो दे ही रहा है, कंपाउंडिंग उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम बात करते हैं कि ये क्रिएट ए प्राइवेसी एनोनोमस स्टेबल ए, एक एनोनोमस स्टेबल करेंसी ए को जनरेट करना है, जो बेस्ड ऑन एलजीनियस, जो एलजीनियस के ऊपर बेस्ड होगी, टू बिल्ड ए वेब 3 फाइनेंशियल इकोसिस्टम। अगर इसको ही समझ लिया आपने तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा प्राइस को लेके, क्योंकि हर एक चीज का यहाँ पे बेस है, वो है आपका स्टेबल कॉइन ए। ओरिजिन ने एक पहला उत्पत्ति जिसको बोलते हैं शुरुआत की, मूल जो है ओरिजिन यानी मूल या उत्पत्ति, उसके लिए सबसे पहले चाहिए थी कम्युनिटी। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो कम्युनिटी बेस्ड है। कम्युनिटी बेस्ड यानी दो तरह की कैटेगरीज होती है। एक तो क्या होते हैं कम्युनिटी जिसमें पूरी दुनिया आ जाती है, तो इसमें कुछ लोग इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे दो तरह है, तो जिनको नॉलेज नहीं है, जो सिस्टम्स के बारे में इसके फ्यूचर को नहीं समझते, या तो वो लोग डर रहे हैं, या फिर वो लोग डर रहे हैं जो यहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट मान के या ये मान के इसके अंदर एंट्री ले ली कि यहाँ पे बहुत बड़ा रिटर्न मिल रहा है। तो क्योंकि स्टार्टिंग में रिटर्न जब कम्युनिटी छोटी थी और एलजीनियस का ज्यादा जनरेशन होता था और डिस्ट्रीब्यूशन कम होता था, तो आपको यहाँ पे 1% डेली का भी रिटर्न आया है, जो कि स्टेकिंग प्रोग्राम से आपको यहाँ पे क्लियर दिखाया है कि आपका 0.4% तक ये मिनिमम स्टेकिंग जा सकता था, ये क्लियर लिखा है। लेकिन बॉटम को नहीं मिल, कितना मिनिमम आएगा ये यहाँ कुछ भी डिफाइंड नहीं है एपीवाई के अंदर। और ये 0.4% भी स्टार्टिंग में आया है मार्च और अप्रैल के अंदर, जब इसका रेट $70, $80, $84 था। मेरा प्रश्न ये आता है, क्या वो $80 में जिसने एंट्री सिस्टम में ली और पूरे इसके सिस्टम के भविष्य को और पूरे इसके फ्यूचर को समझा, स्टडी किया, जाना, और आज भी 2 साल बाद वो इस सिस्टम के अंदर है, क्विट नहीं किया, डर के मारे भागा नहीं, उसने अपने एल्जीनियस को संभाल के रखा, कि जो उसका डिजिटल गोल्ड है, जो फ्यूचर है, भविष्य है एक नए फाइनेंस का, वो लॉस में है क्या? मेरा प्रश्न है आप लोगों से। 100% वो प्रॉफिट पे है। $80 या जिसने $70 में भी एंट्री यहाँ पे ली है, क्योंकि उसने सिस्टम पे ट्रस्ट किया है, उसके फ्यूचर को देखा, उसने प्राइस को नहीं देखा। और वो बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने बोला कि यार यहाँ पे 0.4% का एवरी 8 आवर्स में रिटर्न आ रहा है, पैसा डालो और पैसा बनाओ। और शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई भी प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म के, या इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो पूरे लाइफ चेंजिंग है, पूरे फाइनेंस को बदल रहा है पूरी दुनिया के, तो शॉर्ट टर्म के लिए कैसा प्रॉफिटेबल हो सकता है? क्या कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट, चाहे वो गोल्ड के अंदर हो, चाहे जमीन के अंदर हो, लैंड, तो क्या वो शॉर्ट टर्म में आज तक किसी को प्रॉफिट दिया है? अगर इन्वेस्टमेंट ही आपको करना है, इन्वेस्टर की तरह यहाँ पे आ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोग्राम नहीं है। ये लॉन्ग टर्म है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, और पूरा रेवोल्यूशन है पूरी दुनिया के लिए। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट पैसा कितना भी डाल सकते हैं, $1 से लेके $1 लाख तक, ये आपका चॉइस है। लेकिन वो पैसा जो आपका सरप्लस हो, जिस पैसे को आपने मतलब एक्स्ट्रा रख रखा हो, जो आपके डेली जीवन की आवश्यकता की जरूरत ना हो, तो उस पैसे को अगर आपने, जिन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वेब 3 फाइनेंशियल इकोसिस्टम में, वो कभी भी नहीं डरते, क्योंकि उनका वो पैसा सरप्लस था। क्योंकि डेली, और एक चीजें भी आएंगे कि अपन यहाँ इन्वेस्टमेंट से डेली बेसिस पे भी आप निकाल सकते हैं चीजों को। तो आज जो रेट पे बात करते हैं कि रेट इसका आ रहा है
$3.55 मिलियन डॉलर हो गया है। अभी तक का सबसे बॉटम रेट है। जब से ये 2024 से स्टार्ट हुआ, तो आज किसी भी प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ या ताकत होती है उसकी लिक्विडिटी। इसके बाद भी यहाँ पे लिक्विडिटी कितनी है? $402 मिलियन की। मैं अभी सिर्फ पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ, अनविस ब्लॉकचेन पे आऊंगा बाद में। $402 मिलियन की। अगर यहाँ पे आप डाई देखें तो 201.7 मिलियन डॉलर का अभी भी डाई का फंड है। तो दैट मीन्स, मतलब यहाँ पे जितना रेट नीचे आ रहा है, यानी और ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है आपके सिस्टम में। और डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपका पैसा और आपका फंड एवरी डे 3 बार कंपाउंड हो रहा है, यानी आपका एसेट बढ़ रहा है। साथ ही साथ उसका बैकअप जो यहाँ पे लिक्विडिटी पूल में डला है, ये अलग है। ठीक है। इसके बावजूद भी जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बनाने आए थे, जिनको की ओरिजिन पर्यटक बोल रहा है, और एक क्लियर है जब इंटरनिटी में हम एंटर करेंगे तो ये इस तरह की सिचुएशंस बननी थी। ऑलरेडी इसके वाइट पेपर पे भी मेंशन है। इसके बाद भी अगर हम बात करें, एक मैंने फिल्टर लगा रखा है, तो वो लोग जिनको फोमो है, जिनको डर है रेट का, वो इस प्रोजेक्ट्स को क्विट कर रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को गला घोट रहे हैं, मतलब उसको खत्म कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मैंने एक फिल्टर लगा रखा है यहाँ पे। इस फिल्टर के अंदर देखिए कि ये बाइंग है, लाइव लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको। तो 3 घंटे 12 मिनट पहले आपका ये $2,06,000 का बाइंग, US डॉलर का बाइंग है। $2,06,000 US डॉलर की बाइंग हुई। मतलब ये आया 80, ये वॉलेट है, ये बर्निंग हो रहा है ये वाला। तो इसके बाद 8 घंटे पहले भी हुआ। 13 घंटे पहले ये दूसरा वॉलेट है, इसमें $1,37,000 का हुआ। $2,51,000 का हुआ। ये अलग अलग वॉलेट है। ये वॉलेट तो बर्निंग वॉलेट है। बहुत लोगों को ये भी होता है कि भाई, क्या है कि ये बहुत बड़ा फंड जो बाइंग हो रहा है, और ये जो C80 वॉलेट है, ये वॉलेट में मैक्सिमम हो, ये हर 8 घंटे में होता है। अगर इसका आप फिल्टर लगा के देखेंगे तो हर 8 घंटे के अंदर हो रहा होता है। तो ये क्या है, जो आपका 2.1% डिडक्शन होता है, उसमें जो एक्यूमुलेट होते हैं तो उतने एल्जीनियस बर्न हो जाते हैं, तो वो वाला है ये वॉलेट है। और इसको अगर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं किसके ऊपर जाके, आपका पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर अपन चेक करेंगे ट्रांजेक्शन्स को, तो ये ट्रांजेक्शन हैश है और ये वॉलेट एड्रेस है वो 80। तो इसके अंदर 11 इंटरनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो बहुत सारा मार्केट के अंदर चल रहा है कि भाई लिक्विडिटी रिमूव कर रहा है कौन, कोई रिमूव कर रहा है। तो कौन रिमूव कर रहा है, तो वॉलेट एड्रेस से क्लियर होता है। और इस वॉलेट एड्रेस को वेरीफाई करेंगे तो ये वॉलेट एड्रेस जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट, सबके देखिए कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं। ये इंटरनल पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, वॉलेट है। और इस वॉलेट से क्या होता है कि वहां से बाय किए जाते हैं पूल से एल्जीनियस, क्योंकि एल्जीनियस तो बर्न करना है ना। तो तभी तो वो 2.1% वैल्यू की जो भी डाई होते हैं उससे लिक्विडिटी पूल से डाल के, वहां से, मतलब आप देखिए बाइंग आ रहा है ना, यहाँ आपने देखा कि जो आ रहा है ये बाय, मतलब परचेज हुए हैं। तो जितने वो डाई थे उससे परचेज किए गए, और परचेज करने के बाद में उनको क्या किया गया, यहाँ पे बर्न किया गया। तो ये पूरे 11 उसके इंटरनल ट्रांजेक्शन्स हैं। पहले एल्जीनियस को नल एड्रेस पे डाला गया। नल एड्रेस पे डालने के बाद वहां से एल्जीनियस जो इसके इंटरनल मैकेनिज्म है, और वो डाई चले गए सारे एल्जीनियस के थ्रू। और वहां से क्या बना, जो आपका एल्जीनियस एट द एंड, अगर लास्ट में आप देखेंगे तो आप देखिए वो ERCA, आपका जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा जो स्टेबल कॉइन ए जनरेट हो रहा है, वो एट द एंड नल एड्रेस से जनरेट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका वो एक मैकेनिज्म है, बर्निंग है। तो उस तरह के वीडियो जो मार्केट में आपको देखने को मिल रहे हैं वो भ्रमित कर रहे हैं आपको।
आपको गुमराह कर रहे हैं। टेक्निकली चीजों को आके देखिए तो वो आपके हित में है, क्योंकि जितना आपका बर्निंग होगा एल्जीनियस, यानी उसकी सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होगी तो दैट मीन्स उसका रेट बढ़ने में सपोर्ट करेगा। तो पहला तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि जो लोग भ्रमित कर रहे हैं कि कोई रिमूव कर रहा है लिक्विडिटी, रिमूव नहीं कर रहा। और 80 वॉलेट के अलावा जो दूसरे वॉलेट हैं, ये वो प्राइवेट वॉलेट हैं जिन्होंने, जैसे कि FC1 है, ये यहाँ पे परचेजिंग हुई है। अगर इस वॉलेट को भी देखा जाए तो ये वॉलेट के अंदर आप जाएंगे, ये ट्रांजेक्शन है सक्सेसफुली है ना, ये वॉलेट से इन्होंने डाई और लिक्विडिटी को, ये टोकन्स को बाय किया, ट्रांसफर किया, तो ये इंडिविजुअल वॉलेट है किसी का। तो यानी लोग 1 लाख डॉलर, 1.5 लाख डॉलर के परचेजिंग कर रहे हैं। जैसे अभी बताया विनय जी ने कि 14,000 डॉलर के ऊपर की परचेजिंग हुई कल जब रेट डाउन आया, और अभी भी हो रही है। लाइव चार्ट आपको दिखा रहा हूं मैं। अगर 10,000 डॉलर का, यहाँ पे आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ ट्रांजेक्शन्स पे जाएंगे, और ट्रांजेक्शन्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप लगा देंगे बाय, बाइंग पे जाने के बाद यहाँ फिल्टर लगा देंगे आपका 10,000 डॉलर का। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 10,000 केवल बाय, अगर चेक करते हैं ओनली बाय पे जाते हैं, ये बाइंग आ गया, और फिल्टर लगा दिया हमने 10,000 डॉलर का, तो 10,000 डॉलर का। तो अभी भी 1 मिनट पहले, 8 मिनट पहले ये रेगुलर बाइंग हो रही है, आप चेक करेंगे। 40,000 डॉलर की, 29,000 डॉलर, 10,000 डॉलर, आप मतलब ये 10,000 डॉलर, 13,000 डॉलर, 14,000 डॉलर, 17,000 डॉलर, 20,000 डॉलर, मतलब लोग बाय अभी भी कर रहे हैं। और कुछ लोग डर, कौन बाय कर रहा है? क्योंकि ये कम्युनिटी बाय कर रही, हमारे आप में से ही कोई बाय कर रहा। हर एक वॉलेट एड्रेस आप चेक करेंगे, यहाँ पे अलग, ये सारे मेकर है, यानी ये मेकर प्रॉफिट बना रहे हैं। क्योंकि इस रेट में एल्जीनियस कहीं नहीं बिकेगा। और मैं तो ये कहूंगा, वो मूर्ख लोग जो 2 साल से कंटिन्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट की फीचर को दिखाया जा रहा है, विजन दिखाया जा रहा है, और बार बार मैं आपको बोलता हूं कि आप भविष्य के मिलेनियर और बिलेनियर हैं, तो ये छोटे से रेट के अप डाउन से आप क्या अपने भविष्य को संभाल रहे हैं, या भविष्य को खत्म कर रहे हैं? कि अपने एल्जीनियस को बेच के, यानी वो जो गोल्ड आपके पास है, जैसे कि लोगों ने बिटकॉइन की बात करें, तो ये हर जगह होता है। बिटकॉइन भी जब 2012 में $20 का था, उस समय खरीदा और 1,200 डॉलर तक गया, तो बहुत पॉजिटिवनेस रही। लेकिन अगेन वो 2012 में गिर के रह गया था $50, तो बहुत सारे लोग बेच के चले गए। और आज 2012 के बाद 2026 में बात करें तो वही 70 लाख रुपीज के आसपास का एक, तो ये बाइंग हो रही है। तो ऐसा नहीं कि केवल सेल हो रही, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। जो डर रहा है, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसने अपने पैसे को बनाने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आया था, तो जिनको पर्यटक बोल रहे हैं यहाँ पे, तो वो निकल जाएंगे। और जो लोग इस ट्रस्ट करते हैं, जिनको फ्यूचर दिख रहा है, जो वास्तविक योद्धा हैं, जो कि एक डिजिटल किले, दुर्ग का निर्माण कर रहे हैं, जो अभेद है, जिसको कोई भी भेद नहीं सकता, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। क्योंकि ये कम्युनिटी बिल्टअप कर रही है। 402 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी भी बहुत बड़ी लिक्विडिटी होती है। और बहुत ज्यादा इस समय एल्जीनियस आ रहे हैं, अगर आप बाइंग करेंगे तो जब ज्यादा एल्जीनियस आएंगे तो ज्यादा कंपाउंडिंग मिलेगा। और जब ज्यादा कंपाउंडिंग मिलेगा तो आपकी जो एल्जीनियस की क्वांटिटी जितनी ज्यादा आपके पास होगी, उतना बड़ा आपका फ्यूचर है। तो यहाँ पे और एक्सक्यूज भी मी हम सर। कंपेयर करते हैं कि लोग अपने भविष्य को किधर देख रहे हैं। एक्सक्यूज लोग मी सर। अपने भविष्य को वहां, हेलो, सर रीशेयर करेंगे क्या? ब्लर आ रहा है थोड़ा सा, अगर रीशेयर करें तो शायद ब्लरनेस एक कम हो सेकंड, जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी जी। ओके ओके, मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, शायद उससे भी थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। हो सकता है अब सर, क्लियर एक हुआ? बार प्लीज। स्क्रीन स्क्रीन क्लियर हुआ? नहीं तो ब्लर ब्लर ही है अभी। अभी भी ब्लर है? जी। एक मिनट, दोबारा से शेयर करता हूँ। जी जी जी।
अब मैं आपको वो कंपेयर कराना चाह रहा हूँ कि जो लोग बाजार में हो सकता है भ्रमित हो कुछ ऐसे वीडियोस से जो मार्केट में चल रहे हैं, दूसरे लोग जो इसको अपना कंपटीटर मानते हैं। अब जो भी कंपटीट कर रहे हैं वो लोग हैं जो कि है ना सूरज को दिया दिखा रहे हैं। यानी एल्जीनियस जो आपका है वो एक सूरज है, और जो आज अभी पैदा हुए हैं और जिनको मतलब अंकुर फूटे हैं जमीन में से, वो कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करके और ये बताना चाह रहे हैं कि हम है ना बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे आपको प्रॉफिट दे देंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको चार्ट दिख रहा है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके सामने दिख रहे हैं। और इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप देखोगे तो आपकी लिक्विडिटी कितनी है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? हुई स्क्रीन शेयर? हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं हो रही सर, नहीं हो रही सर। नहीं हो रही? एक मिनट में किया तो क्या दिक्कत है, एक सेकेंड। अब आया आपके पास? हेलो। यस सर, हो रहा है सर, ओके क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। अब है ना मैं यहाँ पे आपको दिखाना जो चाह रहा था, वो ये दिखाना चाह रहा था कि लोग मार्केट में गलत प्रचार कर रहे हैं, और हमारे वो अनजान भोले वाले लोग जिन्होंने अभी तक बहुत बार ट्रेनिंग में आने के बाद या आए नहीं, समझ ही नहीं पाया प्रोजेक्ट को और अपनी पावर को नहीं समझ पाया कि लोग सूरज को दिया दिखा रहे हैं, फिर भी लोग दिए को प्रभावित हो रहे हैं और अपने आप को और अपनी ताकत और अपने पावर को समझ नहीं पा रहे हैं। एलजीनेस की पावर को समझिए, आज भी 3.53 रेट रह गया है। 2 साल प्रोजेक्ट को हो गया है, आज तक इतना लंबे समय तक कोई भी प्रोजेक्ट एक तो टिक ही नहीं पाया, और टिका भी है तो आज आपके सामने उसकी हालत देख लीजिए, कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कितने ट्रांजेक्शन्स हैं यहाँ पे देखिए। 11,92,000 ट्रांजेक्शन, यानी 11 लाख, लगभग 12 लाख लोगों ने ट्रांजेक्शन यहाँ पे 12 लाख ट्रांजेक्शन हुए। तो 12 लाख लोग, किसी के डबल ट्रांजेक्शन भी मान के सकते हैं, तो आपके 7 से 8 लाख ट्रांजेक्शन हुए हैं 24 घंटे के अंदर। 83.7 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम हुआ है, जितनी की उनकी खुद की लिक्विडिटी भी नहीं है। अगर हम सेकंड और थर्ड नंबर के प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी को चेक करें तो 400 मिलियन और 4 मिलियन, जमीन आसमान का डिफरेंस है। 16 मिलियन, अब इसका तो कोई आकाशा का अस्तित्व भी नहीं रह गया है। बाकी लोग मतलब जो दिया लेके घूम रहे हैं बाजार में और सूरज से उसको कंपेयर करते हैं, तो अब ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास में। और कुछ भी वीडियो बना के डाल रहे हैं मार्केट के अंदर, जिनको सिस्टम नहीं पता, जिनका फ्यूचर नहीं पता, जिनकी प्लानिंग नहीं है मार्केट में। यहाँ पूरा रोड मैप है कि आप 3 प्रोजेक्ट, 3 स्टेप के प्रोजेक्ट के प्रोग्राम में हैं, तो अभी भी सर डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी ऑलरेडी पुरानी वाली है आपकी, और एक नई लिक्विडिटी जो आपके पास ऑलरेडी आईएलओ के माध्यम से आ रही है। 220 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी कलेक्ट करना है, और आपका ब्लॉकचेन लाइव हो गया है, जो अनबिस ब्लॉकचेन है, दुनिया का पहला प्राइवेसी ब्लॉकचेन के साथ साथ ये आपको देता है क्या, पब्लिक ब्लॉकचेन की फैसिलिटीज भी जो है, तो उस पर भी अभी डिस्कस करेंगे। तो मेरा ट्रांजेक्शन्स कंपेयर कर लीजिए आप, ट्रांजेक्शन्स के साथ वॉल्यूम कंपेयर कर लीजिए। मिलियन डॉलर में 1,005, मतलब ये हमारा एक एक व्यक्ति की परचेजिंग कर सकता है इतने डॉलर का एक व्यक्ति। ये पूरी कम्युनिटी का वॉल्यूम है। $447 का, $55 का, $55,000 का, तो एक एक व्यक्ति की परचेजिंग है। इतना तो डेली हम बर्न कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो बर्निंग हो रहा है, इससे ज्यादा तो केवल इनाम में, प्राइज में, रिवार्ड पूल में बट रहा है।
किस बात का डर है लोगों को मेरे समझ में नहीं आता। और कंपाउंडिंग अगर किसी ने कर लिया, इतने मैथमेटिक्स, इतने कैलकुलेशन कंपाउंडिंग की डेली जूम में सिखाए जाते हैं, अगर $1 भी रेट रह गया जो इससे जीवन में उससे नीचे तो कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि एलजीनियस पैदा $1 के साथ में हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डर किस बात का है। इसके बाद जैसे कि अभी विनय जी बात कर, ये वो फंड है जो फंड आपका ऑलरेडी लिक्विडिटी पूल में डाला है, यानी बैंक के पास है, जो आपकी ट्रेजरी है। अगर उसके फंड को भी आप कंपेयर करेंगे तो डैक्स बोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए जो रिजर्व फंड है, जो एक पावर देता है किसी भी कॉइन के वैल्यूज को, तो जो आपका एल्जीनियस है उसके बैकअप में जो रियल वर्ल्ड एसेट है जिसको आप ऑन चेन चेक कर सकते हैं, 216 करोड़, 216 करोड़ 96 लाख, यानी लगभग $217 मान सकते हैं। ये बैकअप ऑलरेडी आपके एल्जीनियस के पीछे है। तो उसकी वैल्यू खत्म कैसे हो सकती है? अभी तो केवल जो रेट आ रहा है वो लिक्विडिटी के वजह से दिख रहा है, आपका 3.5 3 पॉइंट जो भी दिख रहा है। इसका जब अभी रनवे की बात कर रहे थे विनय जी, तो ये देखिए रनवे ऑलरेडी आपका, ये रनवे का मतलब जो उन्होंने क्लियर समझाया कि अगर आज सिंगल व्यक्ति भी मार्केट में नहीं आता तो इसके बावजूद भी 338.7 डेज तक आपको जो भी मिल रहा है रिवार्ड वो मिलता रहेगा। और उसकी मिनिमम वैल्यू आपको $1 जो उसकी कहते हैं कि इनिशियल वैल्यू है, वो आपको मिलेगी मिलेगी। और यहाँ पे देखिए टोटल एनजीएस की बर्निंग का ग्राफ भी देखिए धीरे 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 ऊपर चला जा रहा है। अप्रोक्सीमेट $80 मिलियन की बर्निंग, 80 मिलियन एलजीनियस की बर्निंग धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। टोटल जो मिंटिंग है, तो अगर एक कॉइन, क्योंकि ये तो वो बर्निंग करके जो आपका हो रहा है और ए कॉइन भी बन रहे हैं, तो ए कॉइन भी आप देखिए स्टेबल कॉइन ए भी बन रहा है और इसका भी ग्राफ धीरे 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 ऊपर जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं आपका 66 करोड़ 23, मतलब सॉरी 6 करोड़ 62 लाख 39,000 स्टेबल कॉइन ए बन चुका है, जो डे बाई डे बढ़ेगा और ए का मैकेनिज्म और आगे आता जाएगा और बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेट है इसका, उस पे ध्यान मत दीजिए सर आप। आपका 3.53 से रेट आ गया, ये इसका आपका वो आ गया, ट्रेजरी एक रिजर्व फंड है। इसके अलावा और भी बात करें आप तो इसका स्टेकिंग के अंदर भी आपका कंटिन्यू, अगर एपीवाई देखें तो जैसे जैसे लोग जो डरपोक हैं, जिन्होंने सिर्फ पैसा बनाने यहाँ आए थे, वो निकल जाते हैं, तो जो यहाँ रह जाते हैं, जो पूरे प्रोजेक्ट को समझते हैं, जो इसके अंदर फ्यूचर देख रहे हैं, तो एपीवाई देखिए अभी 800% के आसपास चल रहा था। करंट एपीवाई कितना हो गया? 811%। यानी जो लोग रुकेंगे उनको रिवार्ड के तौर पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। 811% एपीवाई हो गया, क्योंकि जो निकल गए उन्होंने अपना सब कुछ खत्म कर लिया। जो रिवार्ड मिल रहा था, जो स्टेकिंग मिल रहा था, वो भी नहीं आएगा, और अपने पैसे को भी खत्म कर लिया कि 5% का तो इमीडिएट और नुकसान कर लिया उन्होंने कन्वर्ट करने में, और साथ ही अपने वैल्यूज को जितना था उतना ही निकाल के ले गए। जो कि आज 10 ग्राम सोना उनका 100 ग्राम हो सकता था भविष्य में, तो वो 10 ग्राम पे ही सिमट के रह गए, या जो आज विड्रॉल करके चले गए वो बाहर ही हो गए यहाँ से। तो आठ ये भी बढ़ेगा आपका। करंट इंडेक्स की बात कर रहा था जिसने $80 में भी एंट्री लिया मैक्सिमम इस सिस्टम के अंदर, एक कंपाउंडिंग की पावर को समझा, 518 एलजीनियस उसका हो गया है। और ये डे बाई डे और जितना ज्यादा आपका नंबर्स होंगे एलजीनियस का, जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज्यादा आपका वो बढ़ेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सर डरने की कोई बात नहीं, सिस्टम काम करता है। और भी एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बॉन्ड्स और जो बॉन्ड्स और जो स्टेक है, इसी से नए एल्जीनियस आते हैं। तो अगर रेट नीचे जा रहा है तो इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो आप देखिए लिक्विडिटी बॉन्ड्स के अंदर आप जाते एंटर करते हैं
तो यहाँ पे जो डिस्काउंट मिलता है अपने को टाइम टाइम पे, तो अभी देखिए आप क्या डिस्काउंट मिल रहा है। 360, अगर मार्केट में इसका 3.528 बन रेट है, तो अगर बॉन्ड्स के अंदर ये जो सप्लाई जो आ रही थी, तो ये केबल है ना, अभी तक तो ये माइनस में था। अब थोड़ा लिक्विडिटी के बढ़ाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा है, कहाँ पे, केवल 360 डेज के अंदर, तो जिससे लिक्विडिटी बढ़े। और अगर इसी को देखे तो यानी नया सप्लाई भी लगभग रुका हुआ है, कि ट्रेजरी बॉन्ड कल तो ये माइनस में ही था और भी। और आप यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो आपका है एलजीनियस का प्राइस, ये स्टेबल बॉन्ड है जहाँ 100% नए एलजीनियस बनते हैं, एक ही सोर्स है जिससे कि मार्केट में नए एलजीनियस को बनाया जा सकता है। वो सब में क्या चल रहा है सर, माइनस में डिस्काउंट। यानी जो मार्केट में 3.52 का अगर बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो वो अगर 360 डेज का, तो वो $5.15 में मिला, तो क्या कोई नए बॉन्ड्स खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो ये सिस्टम काम करता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया कि नए एल्जीनियस मार्केट में नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी सप्लाई ऑलरेडी कम रखनी पड़ेगी, शॉर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि रेट नीचे जा रहा है। अगर सप्लाई और आएगी तो और रेट कम हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म भी काम कर रहा है। तो यानी ये सब चीजें यहाँ पे परफेक्ट हैं। और अगर रेट भी कम है, तो कई कैलकुलेशन बताए कि अगर 1 साल तक आप यहाँ पे स्टे करते हैं, तो जो कंपाउंडिंग आपको मिल रहा है 0.2% एवरी 8 आवर्स में, तो आपका फंड 9 गुना हो जाता है। अगर किसी ने $10 में भी एंट्री लिया है, $10 में भी एंट्री लिया है, और $10 में अगर वो कंपाउंडिंग करके अपने पैसे को 10 गुना कर रहा है, जैसे स्टेक पे अगर जाए, आज का कैलकुलेशन करें हम, स्टेक के अंदर कैलकुलेटर के ऊपर जाते हैं, तो किसी ने $10 में एंट्री लिया, और उसने आपके यहाँ पे 100 एलजीनियस से एंट्री लिया था, तो 1 साल में उसके पास कितने एलजीनियस बन रहे हैं? 910 एलजीनियस बन रहे हैं। यानी उसका 100 एलजीनियस का 900 एलजीनियस हो गया। और इसका मिनिमम रेट पकड़ लेते हैं, मिनिमम रेट जो 1 साल बाद अगर सॉरी हो सर। जाएगा। हाँ। सर सर मोबाइल नजदीक में है क्या? नोटिफिकेशन के ना वॉइस है, साउंड यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, काफी नोटिफिकेशन का साउंड नोटिफिकेशंस आ रहा मोबाइल का, मेरा मोबाइल का आ देखना। है। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं जरा चेक कर रहा हूँ। जी, मोबाइल या तो कंप्यूटर्स में होगा, कोई नोटिफिकेशन का आ रहा है। एक मिनट, नोटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ मैं। कैसे आ तो नहीं रहे किसका? एक मिनट। आ तो रहा है आवाज, लेकिन नोटिफिकेशन इसमें। शायद लैपटॉप में चार्जिंग कम है लगता है सर। एक मिनट, मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ। नोटिफिकेशन, नो, नोटिफिकेशन तो ऑफ किया मैंने ये व्हाट्सएप का। मतलब ये था कि आपका जो यहाँ पे इंडेक्स में उसका का मिनिमम रेट जो अगर इसके हिसाब से दिखा रहे हैं, तो 1.13 के आसपास आता है, या 1.4, तो भी उसका पैसा लॉस में नहीं रहेगा जिसने $10 में एंट्री लिया। लेकिन जिसने अगर ने $3 में एंट्री लिया है, तो $3 एंट्री वाला तो 100% प्रॉफिट में रहेगा ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डरने की कोई बात नहीं है, केवल यहाँ स्टे रहने की बात है। अपने फंड को यहाँ पे आपको, एक सेकेंड, बाकी ये अब आपने बोल दिया तो मेरे को लगने लगा। एक मिनट, लोग यहाँ पे थे कि बात कर रहे थे अपने सिस्टम पे, कि
डरने की कोई बात है नहीं, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जो ऐसी हैं जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाती हैं। और आपका फंड कभी भी खत्म नहीं होगा ये, क्योंकि ये कभी भी नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। एक छोटा सा मेरा वीडियो भी है, अगर उस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और ये वीडियो अगर आप लोग समझते हैं, देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये सिस्टम में जो डिस्टरबेंस लोगों को लग रहा है, ये किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और वो केवल एक शॉर्ट टर्म का, एक छोटे से टाइम का, एक है ना, कह सकते हैं कि डिस्टरबेंस है। और वो छोटा टाइम भी निकल जाएगा, क्योंकि पूरी पावर अगर एलजीनियस की है तो ये पब्लिक के पास है। कोई यहाँ क्रिएटर बैठा नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई मालिक नहीं है जो यहाँ पे लिक्विडिटी निकाल रहा हो, वो मैंने आपको क्लियर किया, या कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा एलजीनियस रख के बैठा है जैसा कि दूसरी जगह पे होता है। पब्लिक में और आप ही बेच रहे हैं, कोई खरीद रहा है। जो लोग जो लोग आपका मतलब यहाँ पे हैं और समझते हैं चीजों को, तो वो तो स्टे रहेंगे। जो किट करके भाग रहे हैं वो भाग रहे हैं। अब उसका परिणाम क्या है, क्यों ये रेट अभी कम हो रहा है, तो उसका भी एक जो लॉजिक या रीजन है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक वीडियो के साथ में आपको क्लियर हो जाएगा। क्या हो रहा है एलजीएनएस के साथ? ये एक वीडियो टोकन देखिए आप। जो कभी आसमान छू रहा था आज जमीन पर है। हर तरफ बस डर और पैनिक का माहौल है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। चलिए पर्दा उठाते हैं इसकी कीमत गिरने की असली कहानी से। अप्रैल 2024, याद है ना ये टाइम? एलजीएनएस की कीमत $84 से भी ज्यादा थी। टोकन अपने ऑल टाइम हाई पर था। पोर्टफोलियो हरे थे और हर कोई बस जश्न मना रहा था। और आज कीमत क्या है? लगभग $4। सोचकर देखिए, $84 से सीधे $4। ये इतनी बड़ी गिरावट, सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रही है। हर एलजीएनएस होल्डर इस वक्त यही सोच रहा है, पैनिक में बेच दें या इंतजार करें। अगर आप भी इसी दुविधा में हैं तो आगे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस प्राइस ड्रॉप की असली वजह वो बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर लोग सोच रहे हैं। यही वजह थी तो हाल ही में इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्यों आया? ये जो एक्स्ट्रा गिरावट है, इसके पीछे क्या है? और बस यही इस पूरी पजल का सबसे जरूरी हिस्सा है। और इसकी वजह है दो चीजें, बाजार जिसके बारे में हमने बात की, और दूसरा है आईएलओ यानी अनूबिस चेन का इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग। अब ये क्या है और इसका एलएनजीएन की कीमत पर सीधा असर कैसे पड़ रहा है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अनूबिस चेन है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में, ये एक नया ब्लॉकचेन है। इसे वही टीम लॉन्च कर रही है जिसने एलजीएनएस बनाया, यानी अवेकन डीफाई। इसका मुख्य फोकस है प्राइवेसी, यानी ट्रांजैक्शंस को ज्यादा प्राइवेट और सिक्योर बनाना। और ये ईवीएम कंपैटिबल भी है, जिसका मतलब ये इथेरियम के इकोसिस्टम के साथ आराम से काम कर सकता है। तो अब इसका एलजीएनएस की कीमत से क्या कनेक्शन है? यही पूरी कहानी है। अनूबिस चेन के लिए टीम पैसा उठा रही है, जिसे आईएलओ कहते हैं। अब हो क्या रहा है कि जिनके पास एलजीएनएस टोकन है वो अनूबिस में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन निवेश करने के लिए उन्हें चाहिए डाई, जो एक स्टेबल कॉइन है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बाजार में अपना एलजीएनएस बेच रहे हैं, उससे डाई खरीद रहे हैं और फिर उस डाई को आईएलओ में लगा रहे हैं। अब सोचिए, जब इतने सारे लोग एक साथ एक ही समय पर बेचना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? कीमत नीचे आएगी। और यही वो अस्थायी सेलिंग प्रेशर है जो हम इस वक्त देख रहे हैं। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है। अवेकन डीफाई टीम का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर 750 दिन से ज्यादा से एक्टिव हैं, $250 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी संभाल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, 14,000 से ज्यादा एड्रेसेस ने इस आईएलओ में हिस्सा लिया है। ये दिखाता है कि कम्युनिटी का विश्वास काफी मजबूत है। ठीक है, तो अब तक हमने वजह समझ ली, सेलिंग प्रेशर क्यों है ये साफ हो गया। लेकिन अब आती है सबसे जरूरी बात। एक निवेशक के लिए सिर्फ अच्छी चीजें देखना काफी नहीं होता, हमें इसके दूसरे पहलू को, इसमें छिपे जोखिमों को भी उतनी ही ईमानदारी से देखना होगा। तो यहाँ पर सबको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, 3 बड़े जोखिम है। पहला,
ILO से रिटर्न कैसे मिलेगा, इसका प्रोसेस अभी तक आधिकारिक तौर पर साफ नहीं है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, LGNS का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड नहीं है। मतलब टीम के पास कोड बदलने और नए टोकन बनाने की शक्ति है, जो हमेशा एक रेड फ्लैग होता है। और तीसरा, अनुबिस चेन एकदम नया है, इसका कोई परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं है। ये एक दाव है और इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां जोखिम है वहां नहीं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मिंटेबल का फंक्शन है, मतलब कितने भी टोकन बनाए जा सकते हैं, इसलिए वो कहता है कई बार कई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड नहीं है। एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई का मतलब हो गया कि कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब होता है कि ये फिक्स हो गया, मतलब इतनी ही सप्लाई टोटल रहेगी मार्केट में किसी भी टोकन की। अपने यहाँ टोकन क्या है कि जितना एलजीनियस क्रिएट करना है उतने अगर आप टेजरी को डाई देते हैं तो 1:1 में क्रिएट हो सकता है। इसलिए एक संभावना है यहाँ पे, उसको पूरी तरह से कई जगह पे वेरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं ऑडिटर की भैया इसको कैसे वेरीफाई करें। तो वो कोई डर की बात नहीं है। तो जो उसकी संभावना है और रिजल्ट है पिछले 2 साल के, वो आपके सामने है। तो है क्या, इसको सुनिए आप। भावना भी होती है। सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। पहली बात, प्राइवेसी ब्लॉकचेन क्रिप्टो में एक बहुत बड़ा और ग्रो करने वाला ट्रेंड है। दूसरी बात, टीम ने पहले $250 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी सफलतापूर्वक संभाली है, तो उनके पास अनुभव है। और तीसरी, 14,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी ये दिखाती है कि उनके पास एक ठोस एंगेज्ड कम्युनिटी है। तो इस सबका मतलब क्या निकला? देखिए, घबराहट में आकर बेच देना एक गलती है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा कर लेना वो भी एक गलती है। सही रास्ता हमेशा बीच में होता है, जानकारी के साथ, डेटा के साथ फैसला लेना। तो अब हम आते हैं आखिरी फैसले पर, आगे क्या करना है। ये फैसला अब दो चीजों के बीच में है। एक तरफ है डर और दूसरी तरफ है डेटा। इन दो रास्तों को देखिए। डर का रास्ता क्या कहता है? घबराहट में बेचो, भीड़ जो कर रही है वही करो, भावनाओं पर फैसला लो। और दूसरा रास्ता है डेटा का। वो कहता है रुको, आधिकारिक खबर का इंतजार करो, ILO रिटर्न की डिटेल्स को आने दो और उनका विश्लेषण करो। अन्यूबिस मेननेट जब लॉन्च हो तो उसकी परफॉर्मेंस को देखो। फैसला आखिर में डेटा पर लो, डर पर नहीं। तो सारी बात का निष्कर्ष ये है कि कीमत पर अभी जो दबाव है वो ILO की वजह से है और ये अस्थायी है। ILO खत्म होने के बाद ये सेलिंग प्रेशर कम हो सकता है। असली लॉन्ग टर्म सवाल ये नहीं है कि LGNS आज $4 का है या $10 का। असली सवाल ये है कि क्या अनुबिस चेन लंबे समय में एक सफल प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं। और इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में बस एक सवाल बचता है। एक निवेशक की, एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका डर या उसका ज्ञान? फैसला हमेशा एक निवेशक को खुद ही मिला के ज्ञान जिसके पास है, जो नॉलेज लेगा वो डरेगा नहीं और यही वजह डर के थी। आगे तो हाल ही में जीत इतना नहीं। ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्यों आया? तो कहने का मतलब ये है पूरे का, अब हम समझते हैं कि जो बदलाव है, कोई भी परिवर्तन बहुत आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं होता है दुनिया में, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, उसकी स्टडी चाहिए होती है, उसकी पूरी नॉलेज चाहिए होती है। तो हम अब बात कर रहे हैं जो हमारा नया रेवोल्यूशन है, जो एक प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है जिसमें पूरा ये फाइनेंस का इकोसिस्टम चलेगा। वो है अनविस ब्लॉकचेन, जो प्राइवेसी के साथ साथ पब्लिक ब्लॉकचेन भी रहेगी और ये पूरी दुनिया के लिए ये ओपन रहेगी। तो यहाँ पे आप देखें हर चीज यहाँ पे क्लियर है। रीइग्नेट आपका प्राइवेसी फाइनेंस, मतलब प्राइवेसी फाइनेंस दोबारा से मतलब रीइग्नेट हो रहा है, जो जीरो नॉलेज बेस पे काम करेगा। सेकंड जो इसका है वो आप अपन देखते हैं सेकंड पार्ट में, और ये पूरा 3 वे है। ब्लॉक पासवर्ड, मतलब जो आपका प्राइवेसी पासवर्ड रहेगा, जो अंदर क्या क्या नया होने जा रहा है वो कंटिन्यू आप देखेंगे। अनविस फाउंडेशन क्या है, अनविस लैब क्या है, और इसकी एक एक चीज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब अनविस लैब के अंदर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जाइए तो ये पूरा इसका डिटेल है, या इनक्यूबेशन इंजन ऑफ द अनविस इकोसिस्टम। ये पूरा इसके अंदर क्या क्या है, प्रोजेक्ट रिकवरी, अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट, फुली साइकिल इनक्यूबेशन, ये सब चीजें आप यहाँ पे कोर
पोजीशनिंग क्या है वो आप इसको देख सकें। इकोसिस्टम ईंधन रहेगा, कैपिटल एग्जीक्यूटिव लेजर रहेगा, प्रोजेक्ट एसिलेटर रहेगा, अलायंस कोऑर्डिनेशन नोड रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे कोर स्ट्रेटजी क्या है, इसके बाद आपका इकोसिस्टम आर्किटेक्चर क्या रहेगा। ऑलरेडी ये कैप मेरा लॉन्च हो चुका है, इसी लॉन्च पेड पे आपका GLGNS आपका लॉन्च हुआ है, जो ऑलरेडी अपना देख ही रहे हैं मार्केट में क्या तहलका मचा रहा है कि इसकी रेट आज $1,039 हो गया है। जो लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है ILO में, अर्ली बिलीवर रहे, मतलब जिसके अंदर $1,000 से लेके $1,00,000 तक का एंट्री ले सकते थे, तो इसका ट्रेलर आपको अभी देखने को मिल रहा है कि 1,039, जिसके पास अगर $1,000 का ILO में पार्टिसिपेशन करने पे ईयर ड्रॉप, जो कि फ्री का टोकन होता है, मिलेगा आपका GLGNS। और GLGNS का प्राइस आज कहाँ जा चुका है आप देख लीजिए। और ये धीरे धीरे इसकी सप्लाई मार्केट में आएगी, 2,10,00,000 है। तो आज जो $1,000 का इन्वेस्टमेंट ILO में करने वाला भविष्य का करोड़पति बन चुका है, जो अभी इस ग्राफ से दिख रहा है। तो ये चीजें हैं ट्रस्ट की, ये चीजें हैं बिलीव की, जो ये प्रैक्टिकली डेटा बोल रहा है, डेटा के अंदर दिख रहा है। तो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है कि ये अनुविश जो लैब है, इसके अंदर ये बहुत बड़ा आपका डिटेल है जो इसके अंदर जाएंगे। और इसके अंदर जो बहुत सारे हैं, रॉकेट शेप ऑलरेडी लॉन्च चुका है, 13 से ज्यादा इसके अंदर आपके आ चुके हैं, 13 से ज्यादा इसके अंदर पेयर बन चुके हैं। इसको भी मैं लाइव दिखाता हूं आपको, तो आप देखेंगे ये जो आपका है। एक सेकेंड, रॉकेट लॉन्च पे जाएंगे तो ये जो लिक्विडिटी यहाँ डली है, तो ये लिक्विडिटी को जो ओपन कर रहे हैं, तो ये रॉकेट लॉन्च पैड है। तो रॉकेट लॉन्च पैड ये इनका खुद का अन्विश का है, और इसके अंदर आप चेक कर पाएंगे। एक सेकेंड, तो ये लॉन्च पैड जो लिक्विडिटी डाली गई थी, तो ये रॉकेट लॉन्च पैड के थ्रू आपका ये पूरा चल रहा है, जो जिसको डैक्स बोलते हैं। तो ये अभी एक्टिवेटेड हो चुका है, और उसके ट्रांजेक्शन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और या इसको आप ये दूसरा ये देखिए, ये रॉकेट शेप है, वॉलेट को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, और वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाई है आपका, और डाई के साथ साथ ये बहुत सारे GLGNS, GD, ऑनर्स, मेरिट और शीस टेकना, ये इतने सारे टोकन्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, जिसको अनविश ब्लॉकचेन पे आप डाई के साथ में यहाँ पे टोकन को सिलेक्ट करके आप बाय कर सकते हैं। तो अभी केवल एक ही टोकन जो GLGNS ऑफिशियली इनका खुद का टोकन है, जो कि आपका लॉन्च हो चुका है और आपके सामने है। इसके बाद दूसरी चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, स्पार्टन एरिना, ये ऑलरेडी इसको भी यहाँ पे परमिशन मिल गया है। Web3 इंटरटेनमेंट का इनके टोकन भी आज 25 तारीख से यहाँ मिलेंगे। गैले ब्रिज आपका जो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है, हमारे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे भी काम कर रहा है, यहाँ पे भी काम करेगा। एक्स्ट्रा कोर, ये अभी शुरुआत है, बच्चा पैदा हुआ है 8 अप्रैल को, अनविश ब्लॉकचेन लॉन्च हुई है। उसके बाद आप एक्सेप्टेंसी ये करते हैं कि एक ही दिन में सारी चीजें हो जाएं, और करोड़ किसी भी चीज को, सिस्टम को बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये स्टडी कीजिए, $100 मिलियन का इक्विलेशन फंड यहाँ पे डला हुआ है। लैब मतलब यहाँ पे 10,000 अनविश NFTs आपको इकोसिस्टम्स के अंदर रहेंगी। तो बहुत सारी स्टेज ऑफ गोल्ड क्या है, किस तरह से 5 वैल्यू इंजन्स यहाँ पे रहेंगे, इसके बाद ग्रांड फ्रेमवर्क रहेगा, साथ ही साथ इंसेंटिव मॉडल रहेगा, जो कि आपका डैक्स के लिक्विडिटी से, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आ गया, कम्युनिटी ग्रोथ ग्रांट रहेगी। इस तरह से पूरा इनका मॉडल है आपका, किस चीज का, एक मतलब जनरेशन का, इंसेंटिव जनरेट करने का। साथ ही साथ यहाँ पे अप्लाई, अगर आप खुद भी अपना कोई प्रोजेक्ट कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में यहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपके पास अनविश इनक्यूबेशन है, जो आपको पूरा डिटेल देता है कि आप अपना टोकन बना। अनविश लैब इनक्यूबेटर टीम विल बी
टू द प्रीलिमिनरी रिव्यू विद द 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो आप। द प्रोग्राम इज डिजाइनिंग टू प्रोवाइड अ हाई क्वालिटी वेब 3 डेवलपर वर्ल्ड वाइड विद द इकोसिस्टम सपोर्ट, फंडिंग एंड रिसोर्स सपोर्ट अप टू आपका यहाँ पे 5 lakh USDT without limitation, will you helping the complete full cycle co-building from the incubation to chain developer to growth। तो इस तरह से आप यहाँ पे फंडिंग के साथ में आप अपने प्रोजेक्ट का नाम, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है, रियल वर्ल्ड का है, डीपिन है, एनएफटी बेस्ड है, सोशल, जो भी आपका प्रोजेक्ट है तो उसको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। करंट डेवलपमेंट की स्टेज क्या है आपका, कितना आपके प्रोजेक्ट इश्यू होगा, क्या टोकन का नाम होगा, क्या टोकन का सैंपल होगा, ब्लॉकचेन किस पे बनाओगे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या होगा, एवरीथिंग आप यहाँ पे डाल के एक एप्लीकेशन सबमिट करके आप इस ब्लॉकचेन के ऊपर भी, जिस तरह की इथेरियम के ऊपर, पॉलीगॉन के ऊपर डी ऐप जब बनते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, बना पाएंगे। इथेरियम भी जब स्टार्ट हुआ था 2015 में तो उसकी भी कॉइन की वैल्यू मात्र $2 या $3 सेंट्स में शुरू हुई थी। आज वो $2400 $2200 के आसपास स्टैंड कर रहा है और जो $5000 तक पहुंच गया था। और उससे भी ज्यादा बड़ी फैसिलिटी यहाँ पे है जो आपका भविष्य निर्धारित करेंगी। जो मैं बोलता हूँ कि अभी तो आप पी नट ले रहे हैं एलजीनियस में, और रियल में जो 1 साल पुराने हैं और 2 साल पुराने मतलब हो गए हैं, जो 2 साल प्रोजेक्ट हो गए हैं, तो वो क्या कमा रहे हैं तो उनको बताने में भी डर लगता है कि इतना मेरे पास आ रहा है। और वो लोग जो प्रोजेक्ट को अभी तक समझे नहीं है, प्रोजेक्ट का उनको नॉलेज नहीं है और भविष्य नहीं पता, फ्यूचर नहीं पता, वही लोग डर के मारे बेच के जा रहे हैं और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को खत्म कर रहे हैं। तो आप यहाँ रुकिए, ये पूरा अनुबिस ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है, इसके ऊपर आप जिस तरह से पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करते हो तो आप यहाँ देख सकते हो कितने टोकन्स यहाँ पे अभी तक आ चुके हैं। टोकन्स कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो टोटल टोकन जो अभी तक हैं तो ये इसके ऊपर डिप्लॉय हो चुके हैं, मतलब क्रिएट हो चुके हैं। और आपका मैंने बताया इनक्यूलेटर में जैसे गवर्नेंस जीएलजी ने सबसे टॉप पे चल रहा है, 1222 यहाँ पे होल्डर हो चुके हैं। डाई स्टेबल सेकेंड नंबर पे 645 होल्डर्स हो चुके हैं। यूएसडीएस टोकन आ चुका है, हॉर्स टोकन आ चुका है, और ओशिरिस टोकन आ चुका है, मेरिटी टोकन आ चुका है, सीटी टोकन आ चुका है, ब्रिज, मतलब बहुत सारे टोकन्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है ये डेवलपिंग एज है और स्टार्टिंग है, बच्चा अभी केवल पैदा हुआ है, उसको जरा खड़ा होके चलने तो दो। और उसके बाद आज देखो सबसे पहला पहला सबसे पहला आईएलओ में पार्टिसिपेशन करने की परमिशन किसको मिली? जो लोग ऑलरेडी इसका पार्ट थे, किसका? ओरिजिन का पार्ट थे, जो लोग एबेक का पार्ट थे, तो आईएलओ उन्हीं को अभी भी मिला, उन्हीं के लिए, आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया। जब ये लिक्विडिटी पूरी हो जाएगी तो 220 मिलियन का जो टारगेट है इनका लिक्विडिटी का, वो 220 मिलियन जब यहाँ पे आ जाएगा फंड, तो आपको ये फंड जो यहाँ पे था आईएलओ का, ये 3 फेज का जो ग्राम था आपके सामने मैं करूंगा। तो अबैक टू डिप्लॉय ऑन द अनुबिस चैन एंड लॉन्च आईएलओ पे, तो यहाँ पे जो आईएलओ में पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं, क्या टारगेट है, पार्टिसिपेशन के रूल क्या है, आपका सिग्निफिकेंट ऑफ द आईएलओ प्रोग्राम क्या था, फ्यूचर रोड मैप क्या है, क्या एनएफटी मिली, साथ में आपको यहाँ पे गवर्नेंस टोकन का ईयर ड्रॉप मिलेगा। फर्स्ट फेज पे आपको मिलना था 8%, सेकेंड फेज में आपको 5%, और जो थर्ड फेज चल रहा है जिसके अंदर अभी 3% मिलना है GLGNS। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लोगों अवेयर हैं, नॉलेज लेते हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से मिलेनियर और बिलेनियर के रास्ता तय कर रहे हैं, कि हर एक व्यक्ति जो आईएलओ में पार्टिसिपेशन कर चुका है फर्स्ट फेज में $1000 से भी, तो भविष्य का करोड़पति तो वो बन ही गया जीएलजी ने टोकन की वजह से।
ये पूरा रोड मैप का रिजल्ट ये है कि जो एल्जीनियस ही सब कुछ है। जितने ज्यादा आपके पास एल्जीनियस होंगे उतना ज्यादा आप मजबूत होंगे। ए जो टोकन रहेगा ये मिडिल का काम करेगा, और ANB पूरा एक वृक्ष बन के आपको संरक्षण देगा। और पूरी दुनिया में जिस तरह बिटकॉइन एक एसेट है, वो एसेट के रूप में ANB रहेगा। और हो सकता है कि बहुत एडवांस ब्लॉकचेन पे है तो ANB आपका फ्यूचर का बड़ा हो। ये आपकी करेंसी रहेगी, रियल वर्ल्ड करेंसी, जो कि हर मार्केट प्लेस का हिस्सा बनेगी। और एल्जीनियस वो आपके पास गोल्ड है, वो आपके पास डिजिटल एसेट है जिससे आप स्टेबल कॉइन ए बनाएंगे। और ए स्टेबल कॉइन ही पूरा इसका रियल करेंसी है आपके ब्लॉकचेन का, और आपके पूरे इकोसिस्टम का, जो कि हर जगह अगर आप देखेंगे, चाहे वो लोन एग्रीमेंट्स हो चाहे कुछ भी हो, सब जगह पे एक ही चीज आएगा, और वो है आपका स्टेबल कॉइन है। जो कि आपका होम पेज पे जाके आप एक एक करके सारी चीजों को ओपन कीजिए। जितनी चीज यहाँ पे हैं, जो आपका ए पेमेंट है, गेटवे पूल है, लोन एग्रीमेंट है, यहाँ पे भी आपका लोन एग्रीमेंट के अंदर भी से लेके आप गेटवे से लेके हर जगह आपको स्टेबल कॉइन ए, स्टेबल कॉइन ए की ही बात की गई है। पेमेंट के लिए भी आपका जो पेमेंट गेटवे रहेगा वो भी स्टेबल कॉइन ही है। देखिए, यूजर यूज स्टेबल कॉइन ए। किधर भी आप चले जाओ, फाइनेंस एंड इस पे भी स्टेबल कॉइन है। मतलब एल्जीनियस तो एक आपका स्टार्टिंग का वो गोल्ड है, वो माइनिंग है, जहां से आप गोल्ड को क्रिएट करोगे, और उससे जिस तरह गोल्ड के अगेंस्ट में रुपए बनता है, उसी से अगर आप कंपेयर कर लें तो आप स्टेबल कॉइन ए भी एल्जीनियस से ही बना पाएंगे, जितने जिनके पास एल्जीनियस होंगे। तो परफेक्ट टाइम में जो रेट है उसके हिसाब से ज्यादा एल्जीनियस बाय करने का, और ज्यादा से ज्यादा आपकी क्वांटिटी बढ़ाने का, क्योंकि ये किधर भी नहीं जाने वाला। अभी भी बहुत है, $400 मिलियन की लिक्विडिटी अभी भी है, 350 3.50 के रेट पे। कोई तो खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। अगर बाइंग पे आप अगेन मैं दिखाऊं, लाइव चल रहा है, बाय देखिए तो अभी भी बाय हो रहा है। और अगर आप $10,000 के ऊपर की बाइंग को देखेंगे तो अभी 7 मिनट पहले, 9 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ये बाइंग हो रही है। तो ये बेवकूफ लोग नहीं है, ये सिस्टम को समझते हैं, पूरी एजुकेशन है जिससे जो, तो वो खरीद रहे हैं। जो डर रहे हैं वो भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उनकी मर्जी है, पैसा उनका है। और यहाँ पे जो स्वतंत्रता है आपके पैसे की, फ्रीडम की, वो आपके हाथ में है। इसलिए ये बिना सरदार का टीम है, यानी यहाँ पे कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है जो आपको चलाएगा। ये आपका स्वयं का निर्णय है। आप खुद निर्णय ले रहे हैं कि आपके पैसे को आपको रखना है या खत्म करना है। भविष्य आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये सारे अगर डेटा अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपका निर्णय है, आप क्या करना चाहते हैं। भविष्य बहुत अच्छा है, पैसेंस रखें, ज्यादा से ज्यादा एल्जीनियस अपने होल्ड करके रखें, उनको टुकड़ों में बेटें। एक चार्ट भी बहुत अच्छा अमरदीप जी ने बना के भेजा हुआ है पूरी टीम को। अगर केवल उसको भी फॉलो कर लेंगे आप लोग, अगर वो फॉलो कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको भी आप मेंटेन करेंगे। आपका ये चार्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको डिफाइन किया है कि आप डेली खर्चे भी पूरे कर सकते हैं आप इस चार्ट के हिसाब से जो आपके सामने है। और आप यहाँ से आपके फंड को एक्युमुलेट कर सकते हैं। यानी 8 महीने के अंदर आप हर महीने ये जो निकाल रहे हैं, 37,000, 41,000, 68,000, 72,000 रुपए पर मंथ तक पहुंच सकते हैं। और साथ में जो 1,000 एलजीनियस की स्टेकिंग को आप है ना 2128 एलजीनियस कर सकते हैं। केवल ये फार्मूला अपना ले कि जो आपको कंपाउंडिंग मिल रहा है उसके प्रॉफिट 50% सेल कर दें, और 50% को आप क्या कर लें, कंपाउंडिंग कर लें, यानी डेली हर महीने का खर्चा निकाल लें। और अगर इसको भी फॉलो कर लिया तो आप रेट को भी कंट्रोल कर लेंगे और अपनी बर्थ को भी बढ़ाते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा टाइम ज्यादा ही हो गया मेरे पे, टाइम 15 मिनट लेट हूँ क्योंकि दूसरी जगह और मैंने एक जगह है। तो प्लीज
विनय जी आप हैंड ओवर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू रहेंगे, और भी डाउट्स रहेंगे क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक डरिए यू सो नहीं, मच सर, ज्यादा थैंक यू से सो ज्यादा मच सर। करेक्ट कीजिए। यस। में आपने सर हमें प्राथमिकता दिया, हमारी टीम को प्रायोरिटी दिया सर। हम पूरे एंटायर टीम विजनरी आपके लिए बहुत ज्यादा, अनूबी का जो ए हमने लेकर के रखा है और आगे जो ठीक था, और इसी के साथ निश्चित रूप से हमारा सबका विश्वास